हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स रिलेटेड आज ये हमारा 58 ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन के बारे में स्टडी करने वाले। पीएचपी माई एडमिन का हम अपने माई स्किल में यहाँ पर यूज़ करने वाले। इससे आगे की वीडियोस में हम यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करने वाले, इसलिए हम यहाँ पर माई एसक्यूएल के लिए यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन का स्टडी करने वाले। आज पीएचपी माई एडमिन का यूज कर कर आप विदाउट क्वेरी भी यहाँ पर डेटाबेस में अपने डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करा सकते हैं, उसे अपडेट करा सकते हैं और उसे डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन का स्टडी करने वाले। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पीएचपी माई एडमिन को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर अपने XAMPP में कंट्रोल पैनल में आना है और उस XAMPP कंट्रोल पैनल में अब आपको यहाँ पर सिर्फ अपाचे ही नहीं, आपको अब यहाँ पर MySQL को भी रन कराना होगा। इस MySQL को यहाँ पर आप रन कराएंगे, उसे स्टार्ट कराएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर इस एडमिन बटन पर क्लिक करना है। इस एडमिन बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा ये जो PHP माई एडमिन है वो हमारे तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये पीएचपी माई एडमिन का ये जो होम पेज है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटाबेसेस यहाँ पर क्रिएट करके रखे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन आप अगर अपना नया पीएचपी माई एडमिन ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 ही डेटाबेसेस आपको इस नेविगेशन बार में यहाँ पर दिखेंगे। हमारा ये जो पीएचपी माई एडमिन है इसका यूज़ कर कर बिना क्वेरी के भी हम अपने डेटाबेस में यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करा सकते हैं और उस डेटा को यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको पहले इस न्यू टैब पर क्लिक करना होगा। न्यू टैब, ये जो हमारी न्यू टैब है वो यहाँ पर नया डेटाबेस बनाती। अगर आपको यहाँ पर नया डेटाबेस बनाना है तो आपको यहाँ पर पहले इस न्यू टैब पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद हमें इस इनपुट बॉक्स में डेटाबेस का नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस का नाम ले लेता हूँ, प्रोजेक्ट सेकंड। प्रोजेक्ट सेकंड नाम का एक डेटाबेस मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके बाद हमें डायरेक्टली इस क्रिएट पर बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारा ये जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, डेटाबेस प्रोजेक्ट सेकंड क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारा ये जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट सेकंड नाम का डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस डेटाबेस में टेबल बनाना है। आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस में, अपने टेबल्स में आप यहाँ पर कुछ ईमेल्स हो गए या फिर आपके कुछ इमेजेस होगी या आपका पासवर्ड वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर अगर सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद हमारा ये जो क्रिएट टेबल का इंटरफेस है वो यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपने टेबल का नाम डाल देना है। तो मैं पहले यहाँ पर फर्स्ट एडमिन नाम का एक टेबल ले लेता हूँ और उसमें हम यहाँ पर जितने भी कॉलम्स लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर 6 कॉलम्स लेना चाहता हूँ या फिर हम यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम्स ही ले लेते। हम यहाँ पर सिर्फ 3 कॉलम्स ही लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स को एंटर करा दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा ये जो टेबल है वो यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस में जो भी कॉलम को ऐड करना है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं पहले यहाँ पर एक मेल आईडी को ले लेता हूँ। मेल आईडी, मेल आईडी या यूज़र नेम हम यहाँ पर ले लेते। यूज़र नेम,
यूज़र नेम कर लेते हैं और उसके बाद उस यूज़र नेम को हम यहाँ पर varchar में स्टोर करेंगे और varchar को आपको स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड ले लेते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड और उस पासवर्ड को भी हम यहाँ पर varchar में ही स्टोर करेंगे और इस varchar को हम यहाँ पर 200 दे देते हैं और हमारे हमारा ये जो पासवर्ड होगा उसका नेम हमने यहाँ पर पासवर्ड दिया है और उसका डेटा का जो टाइप है वो हमने यहाँ पर varchar दिया है और उसकी जो लेंथ होगी उसे हमने यहाँ पर 200 दे दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का जो मोबाइल नंबर है वो हम अगर यहाँ पर लेना चाहते तो हम यहाँ पर ले सकते हैं यूज़र मोबाइल और यूज़र मोबाइल को हम यहाँ पर इंटीजर में स्टोर करेंगे। इंटीजर को आपने यहाँ पर अगर लेंथ दी तो भी चलेगा, ना दी तो भी चलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर और कॉलम्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस इनपुट टैग में आपको यहाँ पर कॉलम्स को डाल देना है, जितने कॉलम्स भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स और ले लेता हूँ और इस गो बटन पर क्लिक करता हूँ, जिससे कि हमारे 3 कॉलम्स ऐड होकर यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र के मोबाइल के बाद यहाँ पर यूज़र इमेज ले लेते, यूज़र इमेज यूज़र की जो इमेज है वो हमें यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में लेनी है। टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें यहाँ पर यूज़र की इमेज लेनी होगी और उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का एड्रेस लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का एड्रेस यहाँ पर आप ले सकते हैं, यूज़र एड्रेस और इसके बाद हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट लेनी है। यूज़र के रजिस्ट्रेशन की डेट भी हम यहाँ पर ले लेंगे और उस डेट को हमें यहाँ पर इस डेट फॉर्मेट में डाल देना है। इसे हमें यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना है। आप डेटाबेस कैसे भी यहाँ पर बना सकते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर इस सेव बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे कि हमारा ये जो डेटाबेस है वो ये जो हमारा टेबल है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसने हमारा ये जो टेबल है उसे यहाँ पर बनाकर दे दिया है। यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र मोबाइल, जो भी हमने जितने भी कॉलम्स वहाँ पर ऐड किए थे उन सारे के सारे कॉलम्स को यहाँ पर उसने बनाकर दे दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो प्रोजेक्ट सेकंड नाम का डेटाबेस है उसमें हमारा पहला टेबल यहाँ पर फर्स्ट एडमिन नाम का टेबल यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ड्रॉप बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे इसको इस कॉलम को यहाँ पर आप डिलीट करा सकते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो कंसोल होता है उसमें आपको यहाँ पर क्वेरी, जो भी ऑपरेशन आपने यहाँ पर परफॉर्म की है उसकी क्वेरी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहले डेटाबेस को क्रिएट किया था और उस डेटाबेस की क्वेरी को उसने यहाँ पर पहले हमें रिटर्न करा कर दे दिया है, क्रिएट टेबल। आप यहाँ से इस क्वेरी को आप यहाँ कॉपी करा सकते हैं। ये जो हमारा शातिर कंसोल होता है वो हमने जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म की है उसे यहाँ पर हमें क्वेरी यहाँ पर वो हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉलम को यहाँ पर डिलीट किया था, उस कॉलम की भी क्वेरी को उसने यहाँ पर रिटर्न कर दे दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने एड्रेस नाम का जो कॉलम था उसे यहाँ पर ड्रॉप कर दे दिया है। ऐसे आप यहाँ पर अपने पीएचपी के डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए पीएचपी माई एडमिन का यूज़ कर सकते हैं।